बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार बीफ शोरबा सालन। इसके लिए ज़ाहिर है बीफ लिया है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। आज बीफ की छोटी बोटी बनाई है। इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्याज ली है, बड़े साइज़ की प्याज है, एक ही सिंगल प्याज बड़े साइज़ की ली है। 1 कप के बराबर छिले हुए लहसुन लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। मसालों में नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, क्योंकि मैं तो थोड़ा नमक डालती हूँ। 1 चाय के चम्मच बराबर नमक है। 1.5 खाने के चम्मच बराबर लाल मिर्च है। आधा चाय के चम्मच बराबर हल्दी पाउडर है। 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर है। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, आधी चाय के चम्मच से भी कम है ये। और 1 चाय के चम्मच बराबर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। तो अब इसको बनाते हैं। अगर आपको जल्दी सालन बनाना है, वरना 20 मिनट के अंदर, तो फिर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टाइम है तो जिस तरह मैं पैन में गोश्त को गलाती हूँ, इस तरह से हल्की आंच पे रख दें, घंटे 1.5 में अच्छा नरम हो जाएगा तो बना लीजिएगा। बहरहाल अगर जल्दी है तो फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। मैं इसे पैन में बना रही हूँ क्योंकि मैं रख दूँगी, इतनी देर में मैं सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी। तो अब पैन में डाल रही हूँ। इसमें बस ये सारी चीज़ें इसी में डाल देनी है। बिस्मिल्लाह, सारे मसाले इसी में डाल दें। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सादा तरीके से ये मैं बना रही हूँ, जिस तरह कि हमारी अम्मियाँ पहले बनाया करती थी, या अम्मी की अम्मी लोग, तो उसी तरह से सादा तरीके से बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना है तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 मिनट तक गोश्त अच्छा नरम हो जाएगा। तो आप सिर्फ 1 गिलास पानी डालें, क्योंकि टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं, तो पानी टमाटर का भी होगा, गोश्त का भी पानी होता है, प्याज वगैरह का भी। तो ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो फिर उसको खुश्क करने में मसला होगा। क्योंकि मैं पैन में गला रही हूँ, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी भी साथ डाल दिया है। अब इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। अच्छी तरह से आपने मसालों को भी मिक्स कर देना है। वैसे तो जब ये उबलेगा तो सारा खुद ही मिक्स हो जाएगा। एक दफ़ा बस मैं इसमें चम्मच चला दूँगी। बहरहाल अब मैं इसको फुल फ्लेम पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। जब ये उबलने लग पड़ेगा पानी, फिर मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी और तकरीबन घंटे 1.5 में ये नरम हो जाएगा। जब ये नरम हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी बाकी का। पिछले तकरीबन 1 घंटे से ये हल्की आंच पे पक रहा था। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। तकरीबन ये तैयार हो गया है, तकरीबन भूनने के करीब ही हो गया। शुक्र है कि मैंने चेक कर लिया। असल में ये तरीका बहुत आसान है कि हमने कुछ भी काम करने से पहले हंडिया चढ़ा दी। आपने पैन में डाला, मिट्टी की हांडी में रखा या स्टेनलेस स्टील की हांडी, जिसमें भी बनाया। स्टेनलेस स्टील में वैसे आमतौर पे सालन चिपक जाता है, तो आप ऊपर रख दें, आराम से नरम होता रहेगा, पकता रहेगा और आपको मसला भी कोई नहीं होगा। 1-2 दफ़ा चेक कर लें, अपने काम करते रहें। इसमें इसी तरह मैंने भी अपना काम साथ कर लिया, सफाइयाँ वगैरह कर लीं। इतनी देर में ये भी नरम हो गया। तो बस अब मेरे 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, और इंशाल्लाह सालन 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। प्रेशर कुकर का अगर आपने इस्तेमाल किया था, वही बात, 10 मिनट लगाएं, स्टीम निकलने दें और फिर उसको आपने भूनना ही होगा। देखिए इसके अंदर यखनी वगैरह सब कुछ तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर डालूँगी ऑयल। अगर घी में बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, वरना ऑयल का इस्तेमाल ही बेहतर है। इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डाल लें, क्योंकि मैं तो बदनाम हूँ ज़्यादा ऑयल डालने में। बहरहाल मेरा नज़रिया है कि जब तक ऑयल ना डले, तरी ना आए सालन पे, अच्छा तरीके से भुने ना, तो सालन अच्छा बनता नहीं। लेकिन अक्सर लोगों को एतराज़ होता है ऑयल पे, तो आप लोग ऑयल का इस्तेमाल कम कर लें, अपनी मर्ज़ी है। वैसे भी मैं जो चीज़ें या जो खाने बनाती हूँ वो बेसिक होते हैं।
जो आम तौर पर बिगनर्स के लिए होते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इतना सिंपल तरीके से बनने वाला सालन किसी को नहीं आता होगा। जैसे बिगनर होते हैं या जो बाहर मेरे परदेसी बहन भाई होते हैं, और उनके मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि हम आपसे खाना बनाना सीख रहे हैं, तो ये ज़्यादातर उन्हीं के लिए होता है। गरम है ना, वरना ये छिलका मैं निकाल ही दूँ। डॉक्टर साहब को बहुत मसला होता था टमाटर के छिलके से। ये देखिए अब सारे छिलके अलग हो गए हैं, तो निकालना चाहें तो आराम से निकाल लें। इसीलिए टमाटर को मोटा मोटा काट के डाला है कि चंद छिलके होंगे आराम से निकल जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ये खुश्क भी होता जाएगा। मेरे हाथ ऐसे बहुत अच्छे तरीके से धुले हुए हैं, तो वो ग्लव्स का इशू भी होता है अक्सर कि आप ग्लव्स नहीं पहनती, तो मेरे हाथ साफ़ होते हैं ना, मैं ग्लव्स नहीं पहना करती। होते हैं ना, डॉक्टर साहब के साथ काम करते हुए मसला नहीं होता था, ये बच्चे अपना मजाक उड़ाते हैं। तो ना आपके बाबा जानी साथ होते थे ना बेटा, आप इतना तंग नहीं करते थे ना मुझे। मैं थोड़ा सा और ऑयल इसमें डालूँगी, क्योंकि इन लोगों ने नान के साथ खाना है शोरबे को, तो सुर्ख सुर्ख सी तरी ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। असल में हम सारे पसंद करते हैं ना तरी को। अच्छी नहीं लगती लेकिन खाते नहीं हो, ये है। हर चीज़ में बेटा आपको भी सुर्ख कलर ही चाहिए होता है। मामा ये सुर्ख नहीं है। अगर आपको इशू नहीं है टमाटर के छिलके से तो ना निकालें, वरना बस ये देखें बिल्कुल वो पक जाते हैं ना जब टमाटर के छिलके, तो ये अलग हो जाते हैं। ये आप भुनाई के दौरान इसको निकाल सकते हैं। ये इसमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए, और ये तकरीबन भून गया है, सारा ऑयल अलग हो गया है। तो अब ये तैयार है तकरीबन। एक आध मिनट में इसे और भून लेती हूँ, इसके बाद बस ये तैयार है। इसमें तो शोरबा आप अपनी मर्ज़ी का बनाइएगा, तो अगर आपने इसको भुना हुआ रखना है तो बस ये भुना हुआ भी तैयार है। इस तरह भी आप इसको सर्व करें गरम मसाला डाल के, बहुत ही मज़े का होगा। जाहिर है गोश्त से भुना हुआ मज़े का तो होगा ही इंशाल्लाह। भुन गया है तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें इन्होंने तो नान के साथ क्योंकि खाना है, तो ये ज़रा मैंने ज़्यादा ही शोरबा बनाना है। आप अपने हिसाब से शोरबा रखिएगा। अब इसको पकने देनी है, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने देना है। फिर इसका फ्लेम लो करके 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट से ये पक रहा था। अब मैं इसका फ्लेम लो करने लग पड़ी हूँ। अब मैं इस पर छिड़क रही हूँ थोड़ा गरम मसाला। ये मिक्स गरम मसाला पाउडर है और मेरा होम मेड है, मैं खुद बना के रखती हूँ। रेसिपी मैंने दी हुई है इसकी, आप शेयर कर लें, उसको देखें और ख़ुद घर में गरम मसाला बनाएं। इसके अलावा इस पर कसूरी मेथी डालना चाहें तो ज़रूर डालें, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही, बाबर को पसंद नहीं है, तंग करता है फिर खाते हुए। इसमें ये 3 हरी मिर्चें रखती हैं। 2 मिनट के लिए पकने दें, फिर चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 2-3 मिनट गुजर गए हैं, तो अब मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ। इसमें
बड़ी प्यारी सी खुशबू है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सालन बन गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और नान भी आ गया है गर्मा गर्म, तो खाना सर्व करना है, इसलिए मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अगर बीफ से मुतल्लिक़ कोई रेसिपी आपने बनवानी है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह बनाऊँ। बहुत जल्दी का वादा तो नहीं करती कि इतना टाइम नहीं होता पहले की तरह, रोज़ाना की रेसिपी तो ख्वाब है, हफ़्ते में एक बने तो बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल कोशिश तो करते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।